अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपको होस्ट अदनान देव एक बार फिर आपकी खिदमत में कुछ नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो बेसिकली हमारे पास जो है वो एफएससी का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड होती है और अब मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इससे ख़ातिर इससे फ़ायदा उठाएं और स्पेशली इसका जो बनाने का मेरा मकसद यही है कि वो बच्चे जो इन दिनों में ऑनलाइन क्लासेस जो है वो बाज़ औक़ात ले नहीं सकते या फिर इवन जो है वो किसी भी वजह से कोई टॉपिक अगर उनको मुश्किल फील होता है और वो उसको सही समझ नहीं आता तो वो इनको रिपीट करके बार बार देख सकते हैं। और साथ साथ इसका ये भी एडवांटेज है कि आप जब पेपर्स के दिनों में जब आपके सेंड अप हो रहे हैं या फाइनल पेपर्स होते हैं तो उस वक्त भी आप जो है वो इनको जो है वो रिव्यू कर सकते हैं। और मैं सारी जो मेरी वीडियोज़ है ये बिल्कुल 100% जो हमारे पास जो फेडरल बोर्ड का जो सिलेबस है उससे मैं रिलेटेड करता हूँ। तो मतलब इससे जो है वो इरेलीवेंट जो है ना न्यूमेरिकल्स होते हैं ना ही कोई इस तरह का टॉपिक होता है। तो ये आपके 100% सिलेबस को कवर कर रहा है। साथ साथ मेरी ये भी कोशिश होती है कि जो आपके पास बोर्ड के हिसाब से जिस तरीके से हमें न्यूमेरिकल्स करने चाहिए, जिस तरह हमारा टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहिए, बिल्कुल मैं उसी तरीके से करता हूँ। तो अगर आप इसको ही कंटिन्यू करें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको किसी किस्म की कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने कॉलेज के अंदर जाके और साथ जो वीडियोस मेरी हैं उनको जो है वो आप देख के आप उनसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इस हद तक कि आपको मैं ये यकीन से कहता हूँ कि आप जो है वो अपने जो पूरा पेपर है 100 आउट ऑफ 100 जो है वो पेपर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो इन वीडियोस को जो है वो लगातार देखते रहेंगे और साथ साथ इससे फ़ायदे उठाते रहेंगे। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसका एक तो एडवांटेज उन बच्चों को ये होगा कि जो भी मेरी आने नई वीडियो होगी जो उनके टॉपिक से रिलेटेड होगी और उनकी बुक के टेक्स्ट बुक जो है फिजिक्स से रिलेटेड होगी तो उसका नोटिफिकेशन उनको मिल जाएगा। और साथ साथ हमें थोड़ा सा एक बूस्ट मिलता है, हमें यकीन होता है कि हाँ ये हमारे कोई स्टूडेंट्स हैं वो हमें देख रहे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कोई नई वीडियोस जो है वो अपलोड करें तो हम भी उसमें बेहतर से बेहतर उसमें इनोवेशन लाने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है आपको इस मेरे चैनल से और मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज टॉपिक है वो बेसिकली न्यूमेरिकल से रिलेटेड है और हम चैप्टर नंबर 5 का आज दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। हमारा जो चैप्टर 5 का सेकंड न्यूमेरिकल है फर्स्ट ईयर से रिलेटेड। उसकी कोई स्टेटमेंट इस तरह से है, अ सर्कुलर ड्रम ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, कि एक ड्रम है सर्कुलर जिसका रेडियस है 40 सेंटीमीटर। तो गिवन है, ये क्वेश्चन 2 कर रहा हूँ चैप्टर 5 का। गिवन हमें जो दिया हुआ है वो एक ड्रम का रेडियस दिया हुआ है। तो रेडियस है 40 सेंटीमीटर और अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूँ तो 0.4 मीटर आ जाएगा। मीटर में चेंज करने का क्या तरीका है, डिवाइडेड बाय 100 कर दें तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। इज इनिशियली रोटेटिंग एट 400 रेवोल्यूशन पर मिनट और ये इनिशियली रोटेट कर रहा है 400 रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट जो है ये एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट है, लेकिन इसकी असल जो एसआई यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड है। तो हम इसे ज़रूर एसआई यूनिट में चेंज करेंगे और रेवोल्यूशन पर मिनट को एसआई यूनिट यानी रेडियन पर सेकंड में चेंज करने का तरीका क्या है कि रेवोल्यूशन को आपने रेडियन में चेंज करना है तो 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा और नीचे मिनट है तो 1 मिनट में 60 सेकेंड हो जाते हैं। तो यूं अगर आप इसे हल करें 400 को 2 पाई डिवाइड बाई 60 कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 41.86 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये हमारे पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इट इज ब्रॉट टू स्टॉप, कहते हैं इसको रोक दिया जाता है। तो इसका मतलब मेगा फाइनल जो है वो हमारे पास 0 रेडियन पर सेकेंड में ही इसकी यूनिट मिलेगी। आफ्टर मेकिंग 50 रेवोल्यूशन, यानी जब तक ये रुका है तो इस तक उसने 50 रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन को हम डिनोट करते हैं, मतलब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और ये इसने 50 रेवोल्यूशन कंप्लीट किए। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं तो इस लिहाज से मैं 50 को 2 पाई से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास रेडियन में इसकी, क्योंकि ऐसा यूनिट जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की है वो रेडियन बनती है, तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 314 रेडियन आ जाएगी। अब जी हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड द स्टॉपिंग टाइम। रिक्वायर्ड हमारे पास है एक तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा निकालना है हमने, पहली बात एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा निकालना है और दूसरा जो हमारे पास जो चीज निकालनी है एंड द स्टॉपिंग टाइम टी निकालना है।
मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए कि एक ड्रम है जो इनिशियली 400 रेवोल्यूशन पर मिनट जो कि 41.86 रेडियन पर सेकंड के साथ ये जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, उसको रोक दिया जाता है। रोका है तो उसके फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 रेडियन पर सेकंड है और रुकते रुकते उसने 50 रेवोल्यूशन कंप्लीट किए हैं, जिसको हमने रेडियन में चेंज किया तो 314 रेडियन आ गया। क्वेश्चन ये है कि बताएं कि उसका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा कितना है और टाइम कितना है। ठीक है, अब ये मैं इसको हमें आइडिया इस बात का, तो 4186 यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो 41.86 रेडियन पर सेकंड, और इसी तरीके से ये जो हमारे पास है 314 रेडियन। अब जी, अब हम कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। अपनी कैलकुलेशन में आपको पता है एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी दी हुई है, फाइनल भी दिया हुआ है और हमारे पास रेडियस ऑफ द ड्रम भी दिया हुआ है, साथ साथ जो है वो थीटा एंगुलर यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है। तो अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन, आपको पता है कि अगर हमने निकालना हो तो अगर हमें लीनियर एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो एक टेक्निक तो वो है कि लीनियर एक्सेलरेशन के तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन इससे भी आसान यही है कि हम बजाय इसके कि पहले लीनियर एक्सेलरेशन निकालें और फिर लीनियर एक्सेलरेशन के बाद जो है वो आगे मज़ीद हल करें, तो इससे कई ज़्यादा बेहतर है कि हम एंगुलर एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन ऑफ मोशन वाले जो रिलेशन है उनसे हम जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि एज एंगुलर एक्सेलरेशन को निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द एंगुलर डायरेक्शन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन एंगुलर फॉर्म जो है वो लिखते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एंगुलर मोशन के केस में क्या हो जाएगी, वैसे तो होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये तो है लीनियर मोशन में। लेकिन अगर हम इसको एंगुलर मोशन में लिखेंगे तो 2a की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, s की जगह थीटा, v की जगह ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू थीटा। वैल्यूज पुट करेगी, ओमेगा फाइनल कितना है 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ओमेगा इनिशियल 41.86 का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू थीटा कितना है 314। तो आप अगर इसे हल करें तो अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, एक तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और 41.86 का स्क्वायर करके डिवाइड बाई 2 इंटू 314 के साथ अगर आप इसे डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 2.79 माइनस 2.79 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है और आपको यहाँ से नजर आ रहा है कि ये रिटार्डेशन हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक पार्ट तो इसका हमारा ये हो जाता है। अब हमारे पास दूसरा इसका पार्ट ये है कि टाइम निकालें। अब टाइम निकालने के लिए हम कोई और इक्वेशन यूज करेंगे और कोई भी इक्वेशन यूज करने के लिए हमारे पास जो है हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं और इवन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों इक्वेशन इन द टर्म ऑफ एंगुलर मोशन को के हिसाब से ही हमें यूज करनी पड़ेगी। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। लेकिन इन एंगुलर मोशन ये v की जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इनटू टी। मुझे क्या चाहिए t, तो t का फार्मूला हो जाएगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा अल्फा। अब देख रहे हैं ओमेगा फाइनल, ओमेगा इनिशियल और टाइम तीनों चीजें दी हुई है, हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या देगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ओमेगा फाइनल, एंगुलर वेलोसिटी फाइनल 0 माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 41.86 और डिवाइडेड बाई अल्फा जो अभी अभी हमने निकाला माइनस 2.79। तो ये वाला माइनस और ऊपर वाला माइनस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो फाइनली टाइम का जो वैल्यू आ जाएगी, अब इन दोनों को डिवाइड करें तो ये 15 और सेकंड इसकी यूनिट आ जाएगी। तो यूँ हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास आंसर आ गया ये 15 सेकंड आ गया। अब इसे सेकंड के लिए जो है वो नॉर्मली जो यूनिट हम यूज करते हैं वो ऐसे यूज करते हैं, तो ऐसे लिखें। तो विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि
जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है उसको निकालने के लिए हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, और वो भी एंगुलर मोशन की फॉर्म में। तो ये एक ही जगह अल्फा, इसकी जगह थीटा आ गया, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। ओमेगा फाइनल आप देख रहे हैं 0 है, ओमेगा इनिशियल 41.86 है। तो ये वैल्यूज पुट की, तो ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गई 2.79, और नेगेटिव साइन के साथ रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और साथ साथ फिर हमें टी चाहिए, तो टी इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा। ओमेगा फाइनल हो गया हमारे पास 0, और ओमेगा इनिशियल है 41.86 डिवाइडेड बाई अल्फा की वैल्यू 2.79, जो अभी माइनस के साथ कैलकुलेट किया है। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 15 सेकेंड। तो ये हमारे पास एक टेक्निक है। इसके अलावा अगर आपने इस क्वेश्चन को, अगर आप इस टेक्निक से नहीं करना चाहते, तो आपके पास जो है वो उसमें भी हो सकता है कि आप इसकी वेलोसिटी निकालें, और फिर ए इज इक्वल टू आर अल्फा वाले फार्मूले से भी अल्फा निकाला जा सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन फिर आपके लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का न्यूमेरिकल जो है वो आपको समझ आया होगा। और मैं फिर आखिरी दफ़ा फिर कहते चलूँ कि अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ तो आप ज़रूर मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।